पूरा करने के लिए भाई भाई मारने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, दूसरे की जमीन छीनने के लिए तैयार हो जाते हैं, चोरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मेरे मुस्तफा ने जो फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियों, अपने मरने से पहले अपने नफ्स के मुतालबात को मार डालो, अपनी नफ्स को मार डालो। जब ये नफ्स मर जाएगा तो तुम्हारे बदन के अंदर कोई मरने वाली न होगी, नफ्स मर जाएगा, मुतालबा मर जाएगा, ये जिस्म मर जाएगा, तो तुम्हारे पूरे बदन में एक रूह रहेगी। जब मुतालबात नफ्स के मर जाएंगे, नफ्स मर जाएगा, तो सिर्फ रूह रहेगी, रूहानियत रहेगी। आप जानते हैं रूह और रूहानियत में फर्क क्या है? रूह वो है जो हमें दिखाती है, रूह वो है जो हमसे बुलवाती है, रूह वो है जो हमें चलाती है, रूह वो है जो हमें सुनवाती है, रूह वो है जो हमें दिखाती है। ये रूह का काम है और रूह की ताकत बड़ी महदूद है, रूह की ताकत बड़ी महदूद है। मैं आपको यहाँ बुला रहा हूँ, आप सुन रहे हो, 4 बीघा दूरी पे चले जाओ, मैं ये आवाज सुनाई देगी ना, आप मेरी तरफ मुतवज्जे हो, इसलिए कि रूह की आवाज है। न आप मुझे देखोगे ना मैं आपको देखूंगा, न आप मेरी आवाज सुनोगे ना मैं आपको मुखातब कर पाऊंगा। ये रूह का मामला है। एक हद तक रूह देखा करती है, हमारी आंख एक हद तक देखा करती है, रूह एक हद तक देखती है, एक हद तक अपनी आवाज पहुंचा सकती है, एक हद तक आपको मार सकती है। आप करीब आओगे तो मार देगा और दूर चले जाओगे तो नहीं मार पाएगा। तो रूह की ताकत एक हद के अंदर है, एक हद के अंदर है। ये रूह का मामला है। लेकिन रूहानियत का मामला ये है कि ये कुछ देखने के लिए आंख की मोहताज नहीं है, ये कुछ बोलने के लिए जबान की मोहताज नहीं है, ये चलने के लिए पैर की मोहताज नहीं है, ये सुनने के लिए कान की मोहताज नहीं है। रूहानियत का मामला ये है कि बोलने वाला मदीने के मस्जिद नबवी के मिंबर पे होगा और सहाबत में मुजाहिद के कार तक आवाज पहुंचा देगा। मदीने से बोलने वाला निहामन तक के कान तक आवाज पहुंचा देगा। सहाबा ने सुना, हैरत में पड़े, सोचने लगे ये उमर फारूक आजम जुमा का खुतबा छोड़ के किसे आवाज दे रहे हैं? ये रात तो बाद में खुला था, ये रात तो बाद में खुला था। सैकड़ों मील की दूरी पर फौज जहाज में मसरूफ थी और हजरत उमर मस्जिद नबवी में है, सैकड़ों मील की दूरी पर है। वो सहाबा की रूह थी जो हजरत उमर को देख रही थी और वो हजरत उमर की रूहानियत थी जो सैकड़ों मील निहामत में मैदान कारदार का नजारा कर रही है। रूह मजबूर है कि आज ही से देखे जब तक जिस्म के अंदर है। आप बताओ, कमरे में आपको बंद कर दिया जाए और आपको देखने के लिए खिड़की खोल दी जाए, एक खिड़की खोली जाए, चारों तरफ से बंद कर दिया जाए, तो आप मजबूर हैं देखेंगे उसी खिड़की से और कोई रास्ता ही नहीं। आप मजबूर हैं किसी की सुनेंगे तो उसी खिड़की से, ये आपकी मजबूरी है। तो रूह का मामला अल्लाह ने ऐसे ही रखा, इस रूह को हमारे जिस्म के अंदर कैद कर दिया, मुक़य्यद कर दिया। अब हमारा जिस्म बन गया कैद खाना और हमारी रूह बन गई कैदी। अब रूह के लिए अल्लाह ने क्या किया? देखने के लिए 2 खिड़की दिया, 2 आंखें, सुनने के लिए 2 कान दिया, बोलने के लिए जबान दी। अब ये रूह की मजबूरी है कि देखे तो इन्हीं दोनों आंखों से देखे, सुने तो इन्हीं दोनों कानों से सुने। ऐसा नहीं हो सकता कि कान से देखने लगे और आंख से बोलने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ने इसे कैद किया और देखने की 2 खिड़की, सुनने के लिए 2 कान, बोलने के लिए 1 जबान, सोचने के लिए 1 दिमाग। अब ये रूह की मजबूरी है, देखे तो इसी दिमाग से, सोचे तो इसी दिमाग से, सुने तो इसी कान से, बोले तो इसी जबान से। ये रूह की मजबूरी है। लेकिन अगर इस रूह को अल्लाह हमारे जिस्म से निकाल के आजाद कर देता है, तो जो आजाद होता है वो आजाद होता है, वो
दाहिने भी देखता है, बाएं भी देखता है, आगे भी देखता है, पीछे भी देखता है। तो जब रूह हमारे जिस्म में है तो मजबूर रहती है, और जब रूह से निकल जाती है तो फिर ताकतवर हो जाती है। जिसकी चाहे सुने, जिसे चाहे देखे। अल्लाह